नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। खबर शिवपुरी से है। शहर की प्रथम नागरिक नगरपालिका अध्यक्ष ने नगरपालिका ऑफिस में एक पत्रकार वार्ता रखी, जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा बोली, मेरे पास पेपर पढ़ने का समय नहीं है, पेपर फालतू लोग पढ़ते हैं। वहीं बता दें कि पूर्व में भी एक मामला सामने आया था, जिसमें एक पंप अटेंडर ने नगरपालिका अध्यक्ष पर मारपीट के आरोप लगाए थे। वहीं उपाध्यक्ष पति सरोज रामजी लाल व्यास ने कहा, पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, हमें महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त होते हैं। और वहीं उपाध्यक्ष पति ने कहा, ऐसा नगरपालिका अध्यक्ष को नहीं बोलना था। और वहीं इस बात को लेकर पत्रकारों में भी आक्रोश है और पत्रकार आम जन प्रतिनिधि ने अपना छायाचित्र पेपर पढ़ते हुए सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया। देखिए क्या कुछ जानकारी दी रामजी लाल व्यास ने। अब उनकी इस बातचीत से क्या संदेश जाएगा प्रदेश में और देश में, और देखिए वो विवेकपूर्ण लोगों में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेके और आपातकाल, जो कि सबसे लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया, हमारे सबसे अंधेरा कालखंड जो आपातकाल हुआ, उन दोनों स्वतंत्रता आंदोलन में भी और आपातकाल में भी हमारे पत्रकारों ने जो बलिदान किया, जो साहस का परिचय दिया और जो जनमत को तैयार किया और एक निर्णायक भूमिका निभाई, इसी की वजह से हम पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। उससे हमें महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनकी पीड़ा ये है एक्चुअली में कि समाचार पत्र उनकी स्तुति गान करें, उनको उनकी वृद्धावली गाएं, तो विकास की गंगा बहा रही है यहाँ। उनके भ्रष्टाचार जो वो कर रही हैं और जो नियम विरुद्ध नगरपालिका चला रही हैं और अपनी मोनोपोली कर रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित पार्षदों के वार्डों में जिस तरीके से वो अड़ंगा डाला के काम रोक रही हैं और झूठी जानकारी पत्रकारों को प्रेषित कर रही हैं, तो समाचार पत्रों से नाराज हैं। उसके लिए स्टेटमेंट दिया है। इसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ और यह हंसी के पात्र बनी है इस तरह की बात करके। उन्होंने अपनी अज्ञानता का परिचय दिया है। आपको नहीं लगता कि इसमें पत्रकारों को और जनप्रतिनिधि को और जो लोग सुबह अखबार पढ़ते हैं उनको ठेस पहुंची होगी? नहीं, ठेस क्या पहुंची होगी, लोग सोचने पे मजबूर है कि ये नगरपालिका की प्रथम नागरिक है। दुर्भाग्य ये है कि इस शिवपुरी शहर का के अज्ञानी, अशिक्षित या असंवेदनशील महिला, जो कि किसी की बात को सुनना ही पसंद नहीं करती, केवल अहंकार के मद में चूरने, वह उनका परिवार और कुछ गिने चुने ठेकेदार एक कॉकस बना के पूरा नगरपालिका में जो राशि आ रही है जनता के टैक्स की राशि का और शासन की मिली राशि का, जिस स्तरीय दुरुपयोग और भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको छुपाना चाहती हैं। और इस तरह की बात करना बड़ा वेदनादायी है। क्या कहें, माने आप कोई सोच, आज के ज़माने में 21वीं सदी में कोई भी पढ़ा लिखा भारतीय, कोई भी युवा, कोई भी पद पर बैठा व्यक्ति, कोई भी थोड़ा सा भी समझदार है, इस तरीके की बात कर नहीं सकता। और हंसी की पात्र बनाए उन्हें पूरी परिषद को, पूरे प्रदेश में जिन लोगों ने इसको देख रहे होंगे समाचार को, तो क्या कह रहे होंगे कि शिवपुरी नगरपालिका की अध्यक्ष उसको प्राइमरी ज्ञान नहीं है, इस तरह की बात कर रही है कि जो दैनिक जीवन में का अंग है हमारा समाचार पत्र पढ़ना, प्रत्येक व्यक्ति का, जो अनपढ़ भी है, जो नहीं पढ़ते, वो अपने बच्चों से पेपर पढ़वाते हैं और न्यूज पढ़ते हैं। यहाँ पे सोचें, विचार करें, विवेकपूर्ण बात करें, सोच विचार के बोलें। पहले भी एक मामला सामने आया था, जैसे पंप अटेंडर ने आरोप लगाए थे कि मारपीट की उनके साथ, कई कर्मचारियों के साथ ये घटनाक्रम हो चुका है। गाली गलौज, अभद्रता, ये तो रोज नियमित काम है, क्योंकि वे आतंक का राज स्थापित करके कि नगरपालिका में मोनोपोली चलाना चाहती हैं। और 2 साल के कार्यकाल की मेरा में सभी पार्षदों को लेकर कुछ साथ जो है नगरीय निकाय मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय और श्रीमंत महाराजा माधव ज्योतिराज सिंधिया साहब से मिलेंगे और बताएंगे कि 2 साल में क्या हुआ है, और समस्त वस्तुस्थिति उनके सामने रखेंगे कि ये वार्डों में विकास कार्य रोक रही हैं साहब, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को परेशान कर रही हैं, पानी तक की रोक लगा देती हैं, टैंकर नहीं देती, और इनसे पूरा अस्त व्यस्त पूरा शहर ने कर दिया है। सिर्फ निज हित में कुछ ठेकेदारों की ये कहेंगे, उनके साथ मिलकर वो काम कर रही हैं। मुझे उम्मीद है कि उनके कार्यकाल की जब जांच होगी तो वो और अधिकारी यहाँ के कर्मचारी से भी दंडित होंगे।